राधे राधे। वोल्टेज कम है। राधे राधे। एक बात बताएं, कम साल जाता तो कुओं में मोटरें लगी हुई थी और मोटरों में कभी कभार पानी नहीं निकल रहा। कुआ में पानी है, लेकिन सेक्शन में पानी भर दो तो निकलने लग गई मक्का बाल्टी तो के मुंह में पानी भरा। फिर मोटर चला तो भगभगा के पानी ऐसे शुरू में भगवान को नाम नहीं करा। जबरदस्ती हम कुआ को आगे 7 दिन तक अपने आप खेल लगे। राधे राधे। ये बात भगवान द्वारिका चले गए, यहाँ पर भगवान की कोई खबर नहीं आई, बहुत दिन हो गए। तो युधिष्ठिर ने सोचा अर्जुन को भेजे भगवान के पास। अब अर्जुन खबर लेने गए, इतने को वहां भगवान की स्वधाम जाने की लीला चल रही। भगवान स्वधाम पधारे और धरती पर अपशकुन होने लगे। कई अपने बछड़ों को दूध नहीं पिला रहे, लाने मारा किसने गई। सियार रो रहे हैं, असमय बारिश हो रही है। युधिष्ठिर सोच रही है अपशकुन क्यों हो रहा है, भीम को भेजे क्या। इतने में अर्जुन आ गए। जिस गांडीव की टंकार से गर्भ गिर जाते थे स्त्रियों के, वो गांडीव उठाने के लायक नहीं रहे अर्जुन। आज रास्ते में अर्जुन को कोल भीलों ने लूट लिया, जो बांस के धनुष बाण बनाए। क्यों? क्योंकि द्वारकाधीश धराधाम को छोड़कर स्वधाम। अर्जुन तुमने किसी अबला की लाज तो नहीं लूट ली, तुम्हारा तेज कहां चला गया। अर्जुन कहते भैया हमारे द्वारकाधीश स्वधाम चले गए। और जैसे ही स्वधाम की बात सुनी कुंती माता तुरंत शरीर छोड़ देती है। पांडव परीक्षित को राजा बना देते, स्वर्गारोहण को चले जाते। और परीक्षित अपने राज्य को घूमने गए। राज्य में पुरखों की खूब तारीफ सुनी। अरे तुम्हारे पांडव तो ऐसे थे, दादा परदादा तो ऐसे थे। भागवत से हमें सीखना चाहिए। हमारी आगे आने वाली संतान जब भ्रमण करने निकले तो उनको ये सुनने मिले कि तुम्हारे पिताजी तो इतने अच्छे थे। ऐसे सुनने मिले कि इनको हड़प क्या डाल रहा हो, चाची के ना जा ही नहीं पा रहे। वही बाबा वो दर पे मौका कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा तू कर जाएगा। कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग तुम्हारी कहानियां सुनाएं। आज पांडवों की कहानियां सुन रहे हैं परीक्षित। एक गांव का व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया, महाराज एक बैल के 3 पांव कटे हैं, एक पांव पे खड़ा है और गैया बिल्कुल बूढ़ी, उसके शरीर पर कीड़े लगे हुए हैं, आंचल सूखा हुआ है। अरे मेरे राज्य में किसने किया। दौड़ कर गए, बैल से पूछा तुम्हारे 3 पांव किसने काटे। बैल कहता है हमें नहीं पता किसने काटे, बस हम तो कष्ट में हैं। बैल माने धर्म। कोई अपन से पूछ तो कौन के मारे दुखी हो, अपन तुरंत के मारे दुखी। धर्म कहता है कुछ अपने कर्मों से दुखी है, कुछ किसी कारण से दुखी है, लेकिन हम क्यों दुखी हैं हमें नहीं पता। गैया है पृथ्वी और बैल है धर्म। दया दान तप और शौच धर्म के 4 पांव हैं। अब हमारे भीतर दया नहीं बची है, दूसरों के प्रति हमें दया नहीं है, इसलिए धर्म नहीं है हमारे भीतर। तपस्या करना हम जानते नहीं है। 9 दुर्गे आ रही हैं तो रजगरा को लेकर स्वागत है। पवित्र हम रह नहीं पा रहे। शौच माने पवित्रता। धर्म का 1 पांव बचा है जिसका नाम है दान। कलयुग में लोग दान बहुत कर लेते हैं, जिस वजह से भागवत जैसे यज्ञ हो जाते हैं और इन्हीं की वजह से कलयुग में भी धर्म टिका हुआ है। अपने घर में धर्म कब आएगा, जब 4 पांव स्वस्थ हो जाएंगे। धर्म माने बैल। भगवान शंकर के झंडा पे बैल बनो। भगवान शंकर धर्म
को डिपार्टमेंट अपने भीतर दया हो, किसी का पूरा तो कुछ नहीं कर पा रहे, अंश मात्र तो दूर कर देंगे। पूरे सागर शहर में लाखों गौ माता होंगी, लेकिन लाखों गौ माता को अपन भोजन नहीं करा पा रहे। अगर एक छोटी सी गौशाला में 200-250 गौ माता को भोजन करा दिया तो हमारे भीतर दया प्रकट हो जाएगी और एक धर्म का पांव प्रकट हो जाएगा। पूरा दुख दूर नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा तो करो। किसी को पूरे परिवार को नहीं पाल पा रहे तो उस परिवार में जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, थोड़ा सा काफी पेन रजिस्टर किताब खरीद कर दया होना। अब गीता में कृष्ण ने तपस्या भी बताई, कैसी तपस्या हो। शॉर्टकट में सुनो, भगवान कहते हैं अपने मन से किसी का बुरा मत सोचो, अपनी वाणी से किसी को बुरा मत कहो, और शरीर दिया है भगवान ने बुजुर्गों की और संतों की सेवा कर लो। ये संसार की सबसे बड़ी तपस्या है। ऐसा कर लिया तो ये पावर प्रकट हो गया। दया दान सब सोच माने पवित्रता। द्रौपदी के पास सत्यभामा गई, द्रौपदी बाल संभाल गई। सत्यभामा बता बहन हम तुम्हारे बाल संभाल रहे हैं। सत्यभामा के भीतर खींच तो भरी गई है जी, जोर से कंगी खींची, उनका एक बाल उखड़ा और मुख से औच नहीं निकला। मुख से क्या निकला? मुख से कुछ नहीं निकला। जो बाल उखड़ा उस बाल से हे कृष्ण, हे कृष्ण, रोम रोम खड़ा हो गया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सत्यभामा तुरंत चरणों में चली गई, सारी रानियां चरणों में चली गई। द्रौपदी क्षमा कर दो, हम नहीं जानते थे कि हमारे भगवान क्यों तुम्हारे पास। जो नित्य भगवान का नाम लेता रहता है उसके घर में पवित्रता होती है। पवित्रता फिनाइल से या डिटर्जेंट से नहीं। परीक्षित ने काल पुरुष खड़ा था, है तूने परेशान किया है। काल पुरुष कहता है हमारा नाम कलयुग है, कलयुग में तो गैया बैल परेशान रहेंगे। महाराज हमें भी रहने को स्थान दो। वितम पानम स्त्रिय सुना, 4 स्थानों पर कलयुग रहता है जहाँ जुआ खेला जाए। कई रूप है जुआ के सट्टा, नशा किया जाए, नशा के भी कई रूप है। दौलत का नशा, शराब का नशा, गाने का नशा, गुण है कलाकारी है तो उसका नशा। जहाँ नशा आया वहाँ जहाँ वासना प्रधान हो, पति पत्नी को छोड़ के पर पुरुष पर पत्नी पर स्त्री में वासना हो, वहाँ कलयुग रहता। जहाँ हिंसा हो, जहाँ पर घरों में स्त्रियों को परेशान किया जाता हो, और आजकल तो उल्टू कहने पर जहाँ पे स्त्री अपने जहाँ हिंसा है, मारधाड़ है, तो कलयुग है। बोलो बांके बिहारी नाथ राधे राधे। कहूँ कहूँ की सुना रहे। बोलो भागवत भगवान की। कृतम पानम स्त्रिय सुना, जहाँ हिंसा हो वहाँ कलयुग रहता है। कहा महाराज कोई अच्छा स्थान बताओ, तुम अपने मन से चुन लो। तो कहा स्वर्ण में कलयुग रहो, स्वर्ण में जाओ, तुम रहो स्वर्ण। स्वर्ण में कलयुग भी है और स्वर्ण में 11वें स्कंद में उद्धव जी को जब भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं तो कहते धातुओं में जो स्वर्ण है उसमें मेरा भाग। जो कहा भागवत में डबल बात आ गई, आप निदान करो। तो कहा जो अनीति से कमाया है हिस्सा बांट में जो ज्यादा ले लो, कलयुग। जो अनीति से कमाया है उसमें कलयुग है, और जो पुरुषार्थ का है, जो मेहनत का है, उस स्वर्ण में द्वारकाधीश का वास है। नई बहू में होते हैं, नई बहू उनकी संतान हो, छोटे छोटे से बच्चा, बार बार भी पुत्तरिया बदला। आजकल भी नहीं चल रहेगा खाना चाय पानी, लेकिन कोई बार बार नहा धो, अपने हाथ धो, रसोई में सब जगह चले। क्यों? देखो पुरानी बात बता रहे। एक बार हमारे ऊपर छिपकली गिर गई बचपन में। हमारी मम्मी ने ऐसी नाक में रखी पहने के सबको करके होंगे ऐसे पानी से ऊपर धो और हम ऊपर छिड़क था। ने उनको पता ना है छिड़को, ने हमें पता ना है छिड़को। जब हमने भागवत पढ़ी तो हमें पता चला कि स्वर्ण में द्वारकाधीश का वास है, और गंगा भी उन्हीं के चरणों से निकलती है, और स्वर्ण में भी वो है। तो सोने का पानी गंगा जल में समान पड़ता है, और वो बहुएं स्वर्ण पहने रहती है, इसलिए वो कभी अशुद्ध नहीं होती। अपनी बहुओं
लाने रहो सोने चाहिए। परीक्षित ने जरासंध का स्वर्ण का मुकुट पहन लिया। जरासंध से पांडवों ने जीता था, पांडवों के खजाने में आया। परीक्षित ने पहन लिया तो कलयुग सिर पर चढ़ गया। शमी मुनि का सांप डाल के अपमान कर दिया। परीक्षित को 60 दिन में तक्षक काटने का श्राप लग गया। तुलसीदास जी ने और सरल उपाय बता दिया रामचरितमानस में। जब भगवान को चित्रकूट जाना था तो वाल्मीकि जी के पास रुके, हम कहाँ रहे? तब वाल्मीकि जी ने बताया, तुम ही निवेदित भोजन करऊं, तुम ही निवेदित भोजन करऊं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। हे राम जी, जो तुम्हें भोग लगा के उसके बाद स्वयं भोजन करे उसके घर में तुम रहना, और जिस घर में राम जी रहते हैं उस घर में कलयुग कभी नहीं बनेगा। हमेशा अपने ठाकुर को भोग लगाओ और भोजन करो। मनोपन भी होशियार होते हैं, जो ना 3 बच्ची सब पेड़ा खरीद के ले आते हैं, उतना को भोग खुद गप्प कर जा और वृंदावन के मोरा मोरा मोहल्ला में मार दे। अगर सच्ची में भगवान को भोग लगाना है तो अपने घर में जो अनाज रखा हुआ है, जो हम खा रहे हैं, थोड़ा अपने मन से मान लो कि हमें साल भर में इतना दान करना है। जहां पर गणपति जी विराजमान हो रहे हैं, जहां पर दुर्गा जी विराजमान हो रही हैं, जहां पर भागवत जी की कथा हो रही है, वहां पर वो अन्न दान कर दो। हमारे लड्डू गोपाल भोग लगाएंगे तो लगाएंगे, संग संग में उनकी जो ये वानर सेना है, ये माखन चोरों की जो सेना कथा सुनने आई है, इन सबके पेट में जाएगा और ठाकुर प्रसन्न बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा अन्न दान करना सीख जाओ। अब सुना है श्राद्ध पक्ष में का दान करने की महिमा है, तो तुम्हारा खुद घरे ले जाओ जहां है, मैंने कल सुना दे। तुम ही निवेदित भोजन करूं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरूं। जो हम वस्त्र खरीद रहे हैं, दीपावली पर हमारे घर में 10,000 के कपड़े आए तो अपने मन से 200-500 रुपया के कपड़ा किसी गरीब की बिटिया को ला के दे दो और कहो मत कि हमने दिया है। नवरात्रि में हजारों की पोशाक चढ़ाने से माता जितनी प्रसन्न नहीं होगी, उतनी प्रसन्न उस कन्या को तुम वस्त्र पहना दोगे और वो प्रसन्न होगी 18 भुजाओं से आशीर्वाद। कलयुग खत्म हो जाए। और अगर कह दई देखो जगन खराब पे ना हम ने दई थी वो कीमत ही आग लगा दे, तब की इज्जत हो सकती। वंचना नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है जानकी वंचना मत। कलयुग नहीं आएगा अपने घर में। आभूषण धन आदि जो घर में जोड़ रहे थे, उस धन में से अब पहले तो सोने में चलते धन थोड़ी नोटों में चलते, अब शेर नोटों में आते। उस धन में से थोड़ा थोड़ा दान करना सीख जाए। कभी गैया मैया को दान कर दो, कभी गणेश उत्सव में दान कर दो, कभी नवरात्र में दान कर दो, कभी मंदिर बन रहा है वहां दान कर दो, कभी यज्ञ हो रहा है वहां दान कर दो। और अभी तो भागवत हो रही है, जिनका मन हो तो इस भागवत में दान कर देगा। हमारे घर में राम जी का वास होगा, हमारे घर में कलयुग नहीं घुस पाएगा। परीक्षित को गर्भ में दर्शन हो गए थे भगवान के, अपन ने सुनी ना कथा। उन परीक्षित ने भी हनी जी का दर्शन मुनि में उसने संदेह कर दिया। अब परीक्षित गंगा के तट पे बैठे हैं तो कोई हमारी प्यास बुझाए। आज अपन कथा को विराम करते हैं और कल आपकी प्यास हम बुझाएंगे। कल हम प्रारंभ में विदुर जी की कथा सुनाएंगे, जो भागवत में विदुर मैत्रेय संवाद है। कोशिश करेंगे खूब अच्छे से सुनाने की। कल तीसरा दिन है, आज तो पूरी गाड़ी बाइक हो रही है। कल तो जल्दी जल्दी सब जल्दी करी आई तो नहीं करा उसी में रखी है। जो
तो वही कुर्सी पे बैठ भागवत की मर्यादा है पहले व्यासासन से भरूचा नहीं बैठते 3 घंटा तो जरूर है। शाम माहौल 3 बजे से आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और प्रसन्न रहें और क्या करते रहें। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। सभी खड़े हो गए, आरती की तैयारी हो रही है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम की मोरी सुधरी रो रे, राम की मोरी सुधरी रो रे, राम की बातें आरो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम की राम पुकारो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम की सभी जन आरती के लिए आगे आ जाएं। जो पीछे खड़े हैं सभी जन आरती में सम्मिलित हो। ओम नमो सुनंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय रुद्रोरवायुवे सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। मंगलानां प्रकर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे। वृत्तावृत्तासो ब्रह्म चन्द्रमा मनसो जातकतो सूर्यो जायतो। स्तोत्राद्वायित प्राणिसमुखाग्निरजायतो। दीपज्योतिरो ब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दना। दीपं हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। बोली भागवत महापुराण की जय। राधारमण सरकार की जय। बोला तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। बोला तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मोरे मोरे
रजन्तत्र पूर्वे सस्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ॐ श्रीकृष्णाय विद्महे सत्यं परं च धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे सूदानन्दनाय धीमहि तन्नो बाणः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकाबलचम्पकपटलजय वन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्प्रवल्तुलसीधरमञ्जरी सम्पूज्यामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानाद्वन्द्वपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो राणां परमेश्वरो श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रं जलं समर्पयामि बोले भागवत महापुराण की राधा भगवान की श्री सीताराम भगवान की मान्य महाराज की तुलसी मैया की नर्मदा माई की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता गोविंद की काशी आनंद की वृंदावन धाम की पार्वती पदे हर हर महादेव। सभी जन बैठ जाए, ये एक जन आरती दे दो, बैठ के एक प्रसाद दे दो। सभी जन अपनी जगह पर बैठ जाओ, एक जन आरती दे दो, एक जन प्रसाद दे दे। और जो रोज से पूजन के यजमान है वो गुरु जी से प्रसाद ले मंच पर आ जाए। और देखो यह कथा सबकी है, सार्वजनिक कथा है। जो भी यजमान बनना चाहते हैं वो अपना नाम और नंबर नोट करा लें। और कल सुबह 10 बजे से पूजन होता है भगवान का, तो पूजन में आना।